पुनिया। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 में जिस चिंता के साथ विधेयक को लाया गया है, मैं समझता हूँ ये चिंताएं ये विधेयक आने के बाद और प्राधिकरण बनने के बाद दूर होंगी। सभापति महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र भादरा से आता हूँ उसमें गोगामेड़ी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जहाँ गोगा जी का पीर दरगाह बनी हुई है और गोगा पीर के नाम से गोगा जी की धोख लगाने के लिए लोग आते हैं। सभापति महोदय, पिछली बार सरकारी आंकड़े की बात करें तो 27 लाख के करीब लोग एक माह में आए थे और आए दिन वहाँ लोग 7वीं 8वीं 9वीं 3 तिथियों में आते हैं। हमने कुछ मेले की व्यवस्थाएं सुधारने का काम करा। ये बात सही है कि 2019 तक मेले में व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्था, लाइनिंग की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और दूसरी चीज़ें, सफाई की बहुत खतरनाक स्थिति बनती थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंत्री महोदय का कि पिछली बार ये गए वहाँ और इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शेड, बैरिकेड्स और लाइनिंग के लिए जो व्यवस्थाओं के लिए पैसे दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से उसका RTDC टेंडर करे और काम शुरू करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात होती है सभापति महोदय, वहाँ चारों तरफ जो गांव हैं वो मेला संपन्न होने के बाद जिस गंदगी का सामना करते हैं वो चिंता का विषय रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो फिर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। उससे जो श्रद्धालु गोगामेड़ी से ददरेवा के बीच जाते हैं उसके लिए तो भी मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि सड़क स्वीकृत कर दिए। बीच में कोई कमी नहीं बची, 30 किलोमीटर की सड़क की कमी थी, वो सड़क अब बन रही है। लेकिन सभापति महोदय, जो वहाँ चढ़ावा आता है, ये मेरा सुझाव है सिर्फ गोगामेड़ी के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में जहाँ भी धार्मिक संस्थान है, वहाँ जो देवस्थान के मंदिर हैं, जो चढ़ावा आता है उसका 50% वहीं खर्च करा जाए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। सिर्फ प्राधिकरण बनाने से कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। वही अधिकारी है प्राधिकरण में जो आपने ये लेकर के आए, वही अधिकारी अभी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास बजट एस्टीमेट होगा तो फिर वो छाया की, टेंट की, वो बैरिकेड्स की, वो सफाई की सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे पाएंगे। मैं वहाँ CHC बनाने के लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि CHC गोगामेड़ी में बन गई। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमें चिंतित करती हैं वो व्यवस्थाएं जब अचानक भीड़ आती है, उस भीड़ की व्यवस्था के लिए जो आपने बजट दिया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो वहाँ सफाई की व्यवस्था है उसके बाद जो मक्खियाँ पैदा होती हैं, हालांकि पिछली बार दवाई का छिड़काव हुआ, मक्खियाँ नहीं हुई, लेकिन उसके 10 दिन बाद 5 दिन बाद जो ही बरसात हुई मक्खियाँ पैदा हुई। ये सारी स्थिति पूरे राजस्थान के मेलों में देखी जाती है। बहुत साल पहले बचपन में रामदेवरा गए थे, वो दृश्य भी आज भी याद है। इन सारे संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में काम करने की सरकार थोड़ा सा खर्चा लगता है सभापति महोदय। हमने कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी कि आप 1 महीने तक छिड़काव करेंगे दवाइयों का। वो जानते हैं कि कौन सी दवाई है जो मनुष्य के शरीर पर अटैक नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने उस थोड़े से बजट में 2-2.5 लाख रुपए के बजट में मक्खियों पर छिड़काव करके और मेले को साफ सुथरा रखने का काम करा। ये अकेले गोगामेड़ी की चिंता नहीं है, ये पूरे राजस्थान में जिस तरीके से सालासर में भीड़ बढ़ती है, खाटू श्याम जी में भीड़ बढ़ती है, जिस तरीके से हर मेले में भीड़ बढ़ती है, उस भीड़ को हम अच्छी सुविधाएं देंगे तो ये महसूस होगा कि ये देश 30 त्योहारों का देश है। ये देश यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का देश है। कहते हैं कि थोड़े दिन पहले जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था मंद गति में आ गई थी तो हिंदुस्तान में नहीं आई। उसके लिए जो आर्थिक लोग थे, अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 30 त्योहारों का देश है, यहाँ हमेशा रंगत रहती है। उस रंगत को हम बढ़िया रूप देने का काम करेंगे। मैं जो ये इस बिल को जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था, मैं इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ वापस लेना चाहूँगा कि आज के बाद, इस बिल के आने के बाद हम व्यवस्थाएं ऐसी चाक चौबंद करेंगे, न तो खाटू श्याम में भगदड़ होगी, न गोगामेड़ी में भगदड़ होगी, न कोई दोबारा मेहरानगढ़ होगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी हम मान सम्मान करेंगे और खास करके गोगामेड़ी का जो स्थान है उसमें जो CHC आपने दी है, मैं चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ के नाम से उस CHC का नामकरण करा जाए ताकि लोगों की आस्था
मजबूत बनी रहे और लोग वहाँ जो आए वो ये महसूस करें, उत्तरी भारत से पूरे लोग छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से वहाँ लोग आते हैं। उनकी उस गुरु गोरखनाथ के प्रति आस्था है, उस आस्था का सम्मान हो। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू।